मेरे बच्चे, तुम्हारा चुप रहना ही लोग तुम्हारी मजबूरी समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि तुम उनकी बातों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि उनका साथ देने वाले बहुत सारे लोग हैं और तुम अकेले हो। कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हें कोई भी बचाने वाला नहीं है। किंतु बहुत जल्द मैं उन्हें जवाब दूंगी। उन्हें बताऊंगी कि उनकी असल औकात क्या है। वह बहुत षड्यंत्र कर चुके। मैंने उन्हें अपनी गलती सुधारने के बहुत अवसर दे दिए, किंतु अब उनका अहंकार बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए अब वह मेरा रौद्र रूप देखेंगे। तुम भयभीत मत होना, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। उनकी कोई भी चाल सफल नहीं होगी। और मैं जानती हूं तुम्हें यह सोचकर बहुत दुख होता है कि जो कभी तुम्हारे खास थे, तुम्हारे अपने थे, आज वह तुम्हारे शत्रु बन गए हैं। जो तुम्हें अपना मानते थे, आज तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ना जाने कैसे कैसे षड्यंत्र कर रहे हैं। सबसे पहले तो तुम इस भ्रम से बाहर आओ कि वह कभी तुम्हें अपना मानते थे, तुम्हें प्रेम करते थे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें कभी अपना माना ही नहीं। शुरुआत से ही वह तुमसे जलते हैं, तुमसे घृणा करते हैं। वह बस अपना होने का ढोंग कर रहे थे ताकि वह तुम्हारे करीब रह सके, तुम्हारी योजनाओं का पता लगा सके और अवसर पड़ने पर तुमसे कोई फायदा उठा सके। किंतु अब उन्हें एहसास हो गया है कि तुम अत्यंत चतुर और बुद्धिमान हो। तुम्हें मूर्ख बनाना सरल नहीं है। उन्होंने तुम्हें बहुत गलत शिक्षा दी, तुम्हें तुम्हारे परिवार के खिलाफ बहुत भड़काया ताकि तुम अपने परिवार में कलेश करो। किंतु तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने सबकी बातें सुनी लेकिन कभी कुछ गलत काम नहीं किया, अपने परिवार का अपमान नहीं किया। इसलिए अब उनका धैर्य जवाब दे चुका है। अब वह मित्रता का ढोंग नहीं कर सकते। इसलिए अब वह खुलेआम तुम्हें चुनौती देने वाले हैं। वैसे तो तुम्हारे बहुत सारे शत्रु हैं, लेकिन एक स्त्री तुम्हारे खून की प्यासी है। वह एक स्त्री और उसके परिवार के साथ मिलकर बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें कर रही है, बहुत झूठ बोल रही है। समाज में ऐसी ऐसी बातें फैला रही है जिसका सत्य से कोई लेना देना ही नहीं है। वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लोगों की नजरों में इतना गिरा देना चाहती है ताकि कोई तुमसे बात ही ना करे, तुम्हारा साथ ना दे। लेकिन तुम्हें पता है इतना सब करने के बाद भी उसके मन को सुकून नहीं है। तुम्हारा विचार करके वह तड़प रही है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान है उसे यह बात बहुत खल रही है कि उसके इतने प्रयासों के बाद भी तुम इतने खुश क्यों हो। वह तुम्हें रोता हुआ देखना चाहती है, किंतु सब कुछ उल्टा हो रहा है। उस मूर्ख महिला को लगता है अपने जैसे कुछ मूर्खों की टोली लेकर वह तुम्हारे जीवन को तहस-नहस कर देगी, तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हारी हंसी छीन लेगी। उसे इस बात का एहसास नहीं है जिसे वह गिराने की कोशिश कर रही है। उसके साथ ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति खड़ी है, किंतु अब समय आ गया है उसे यह बताने का कि वह जो कर रही है। मेरे बच्चे, अब तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि जो कुछ आगे मैं कहने वाली हूँ वह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। वर्षों से जिस ऊर्जा को तुम ढोते आए हो, जिस दर्द को तुम भीतर समेटे हुए चल रहे हो, जिस घुटन को तुमने अपनी मुस्कान के पीछे छिपा रखा है, आज वह सब तुम्हारे सामने उजागर होने वाला है। लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि सच सामने आने का अर्थ भय नहीं होता। सच सामने आने का अर्थ होता है मुक्ति। और आज मैं तुम्हें उसी मुक्ति की ओर ले जा रही हूं। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए, जो तुम्हारे अपने कहे, जिन्होंने तुम्हारी हंसी बांटी, तुम्हारा दुख सुना, तुम्हारे साथ खड़े होने का वादा किया, वे सब तुम्हें केवल एक पुस्तक के अध्यायों की तरह दिए गए थे। कोई अध्याय छोटा था,
कोई लंबा, कोई दर्द भरा, कोई सुखद, लेकिन इन सब अध्यायों का अंत होना ही था। इंसान अक्सर भूल जाता है कि हर व्यक्ति, हर रिश्ता, हर घटना का एक उद्देश्य होता है, और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वह रिश्ता स्वयं ही समाप्त होने लगता है। तुम इस समाप्ति को धोखा समझ बैठे। तुमने सोचा यह लोग बदल गए, लेकिन सच्चाई यह है मेरे बच्चे, वे लोग बदलने के लिए ही आए थे ताकि तुम्हें बदल सके। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है जिसे तुम स्वयं भी नहीं पहचानते थे, वह उन्हीं लोगों के कारण जागी है। उनका छल, उनका तिरस्कार, उनकी उपेक्षा, उनका व्यर्थ अभिमान, इन सब ने तुम्हारे भीतर एक ऐसी ज्वाला जलाई है जो अब शांत नहीं हो सकती। यह ज्वाला नष्ट करने की नहीं, बल्कि तुम्हें पुनर्जन्म देने की है। नकारात्मकता का कोई भी आघात तब तक सफल नहीं होता जब तक वह तुम्हारे भीतर प्रकाश जगाने के लिए न हो, और तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। लोगों ने सोचा तुम्हें गिराकर वे ऊंचे उठ जाएंगे। उन्होंने सोचा तुम्हें तोड़कर वे अपने भीतर की हीनता को दबा लेंगे। उन्होंने सोचा तुम्हें अकेला छोड़कर तुम्हारी शक्ति को समाप्त कर देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, जिन्हें तुमने अपना समझा था, वे तुमसे इसलिए दूर हुए क्योंकि उनकी ऊर्जा अब तुम्हारे स्तर की नहीं रही। तुम्हारी चेतना अब बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। तुम अब उन पुराने संबंधों में फिट ही नहीं बैठते। तुम अब उन पुराने विचारों, पुरानी मानसिकता, पुराने डर, पुराने पैटर्न में बंध नहीं सकते। तुम विकसित हो चुके हो, और विकास के साथ पुराने पेड़ पर लगे पत्ते स्वयं ही झड़ जाते हैं। अब मैं तुम्हें उस स्त्री के बारे में भी बताती हूँ जिसके बारे में तुम्हारे मन में इतने प्रश्न हैं। याद रखना, मैं जो कह रही हूँ वह मन को विचलित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जागरूक करने के लिए है। कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति तुम्हारा शत्रु बनकर पैदा नहीं होता। किसी को गलत दिशा में ले जाने वाली चीजें होती हैं, उसके डर, उसके लालच, उसकी आदतें, उसका अहंकार, उसका वातावरण, और कभी कभी उसके मन की असुरक्षाएं। इस स्त्री के भीतर जो अंधकार है वह उसका अपना बनाया हुआ है। उसने अपने विचारों को, अपने कर्मों को, अपने शब्दों को, अपनी आदतों को गलत दिशा में जाने दिया। चेतना को अंधकार में ले जाना बहुत सरल है, लेकिन प्रकाश की ओर वापस लाना कठिन है। वह तुम्हें तोड़ना नहीं चाहती थी, वह अपनी ही कमियों से भाग रही थी। उसे लगा कि तुम्हें नीचे दिखाकर शायद उसकी असफलताएं कम हो जाएंगी। उसे लगा कि तुम्हारे विरुद्ध बोलकर वह अपने भीतर की कड़वाहट मिटा पाएगी। लेकिन जो व्यक्ति अपने ही घावों को नहीं भरता, वह दूसरों को भी केवल चोट ही दे सकता है। पर सुनो, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, तुम्हारे लिए उसका कर्म कोई खतरा नहीं है। उसकी न नेगेटिविटी तुम पर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि तुम उसके स्तर से बहुत ऊपर उठ चुके हो। उसका अंधकार केवल उसी को डस रहा है, उसी को पीड़ा दे रहा है, उसी को भीतर से खा रहा है। कर्म का फल मिलने में कभी कभी समय लगता है, लेकिन कर्म का फल आता निश्चित है। मैं यह स्पष्ट कर दूं, किसी पर कोई गंभीर विपत्ति आने की बात जो तुमने सुनी थी, वह कोई शाप या दंड नहीं है। वह उसके कर्मों का स्वाभाविक परिणाम है। जिसे तुम विपत्ति समझते हो, वह उसके लिए सीखने का अवसर होगा, वापस लौटने का, सुधरने का, जागने का। लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें केवल अपने मन को स्थिर रखना है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलना है। तुम्हें केवल अपने प्रकाश को बढ़ाना है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अंधकार में हो, तब सबसे बड़ी सहायता यही होती है कि दूसरा व्यक्ति और भी तेज चमके, ताकि रास्ता साफ दिख सके। मेरे बच्चे, असली शक्ति प्रतिशोध में नहीं होती। असली शक्ति क्षमा में भी नहीं होती। असली शक्ति इस बात में है कि तुम किसी की न नेगेटिविटी को अपने भीतर जगह ही न लेने दो।
जो लोग तुम्हें चोट पहुंचा गए, उनका उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं था, उनका उद्देश्य तुम्हें ऊंचा उठाना था, तुम्हें मजबूत बनाना था। वे तुमसे छल कर रहे थे, यह उनका विचार था। लेकिन उस छल ने तुम्हारे भीतर जो जागृति उत्पन्न की, वह मेरे विचार का हिस्सा था। तुम सोचते हो तुम्हें समर्थन देने वाला कोई नहीं है, लेकिन क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि जब भी तुम टूटने के करीब पहुंचे, अचानक तुम्हें कोई संदेश मिला, कोई शब्द मिला, कोई संकेत मिला, कोई प्रेरणा मिली? क्या यह संयोग था? क्या यह सब यूं ही हो गया? नहीं मेरे बच्चे, यह सब मैं ही कर रही हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, तभी मैं तुम्हारे सबसे निकट होती हूं। और अब समय आ गया है कि तुम इस बात को समझो कि तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। यह संघर्ष तुम्हें उसी दिशा में धकेल रहे हैं जिसे तुमने खुद अपने जन्म से पहले चुना था। अब तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां से वापस लौटना संभव नहीं। जो पीछे था वह समाप्त हो चुका है, जो आगे है वह पूरी तरह से नया है। यह नया मार्ग तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी नियत को, तुम्हारी आत्मा को पहचान रहा है। अभी जो लोग तुम्हें कम समझते हैं, वे आने वाले समय में तुम्हारी ओर देखने का साहस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम जिस ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हो, वह साधारण मनुष्यों के लिए समझ पाना आसान नहीं। लेकिन याद रखना, किसी के बुरे कर्म का भार उठाना तुम्हारा काम नहीं है। किसी को दंड देना तुम्हारा काम नहीं है। किसी को गिराना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम केवल अपनी चेतना को ऊंचा उठाना है। और जब तुम ऐसा करोगे, तब स्वाभाविक रूप से जो लोग तुम्हें गलत दिशा में ले जा रहे हैं, वे स्वयं तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम्हारे घर में जो स्त्री गलत दिशा में कदम बढ़ा रही है, उसका सुधार भी तुम्हारी ही ऊर्जा से होगा। तुम उसे डराकर, डांटकर, अपमानित करके नहीं रोक सकते, क्योंकि ऐसा करने से वह और दूर भागेगी और गलतियां करेगी। उसे तुम अपने प्रेम से, अपनी समझ से, अपनी शांति से रोक सकते हो। जब तुम्हारी ऊर्जा स्थिर हो जाएगी, तब उसकी बेचैनी स्वयं कम होने लगेगी। उसके मन का द्वंद्व शांत होने लगेगा। उसकी गलत आदतें टूटने लगेंगी। वह स्वयं समझने लगेगी कि जीवन में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं होता, सबसे बड़ा धन होता है मन की शांति। और यह शांति उसे केवल तुमसे मिल सकती है। इसलिए तुम्हारा स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, आगे का समय तुम्हारे लिए अत्यधिक शुभ है। जिन द्वारों के बंद होने से तुम परेशान थे, वे इसलिए बंद थे ताकि तुम गलत जगह प्रवेश न कर जाओ। अब वे द्वार स्वयं खुलेंगे, क्योंकि समय आ गया है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए राह बनाने लगा है। आने वाले महीनों में तुम अपने जीवन में बड़े परिवर्तन देखोगे। वे परिवर्तन तुम्हारे ही हित में होंगे, भले शुरुआत में तुम्हें समझ न आए। लेकिन तुम केवल प्रवाह में रहना, विरोध मत करना। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे आने दो। यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भीतर अब कोई भय मत आने देना। भय तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करता है। तुम किसी के भी नकारात्मक विचारों से प्रभावित होने वाले व्यक्ति नहीं हो। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हें बार बार चोट इसलिए पहुंची क्योंकि तुम्हें बार बार मजबूत होना था। लोग तुम्हें अकेला छोड़कर गए क्योंकि वे तुम्हारी ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकते थे। तुम्हें गलत समझा गया क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और दुनिया छोटे दिल वालों की भीड़ से भरी है। लेकिन अब मेरी बात सबसे गहराई से सुनो। तुम्हें किसी को साबित करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें किसी को हराने की कोई जरूरत नहीं।
तुम्हें किसी से बदला लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें केवल अपने आप को जीतना है, और यही वह जीत है जो आने वाले समय में तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां कोई छल, कोई षड्यंत्र, कोई जेलसी तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। अब तुम अपने मार्ग पर निर्भय होकर आगे बढ़ो। जहां जहां अंधकार है वहां वहां तुम्हारा प्रकाश फैलेगा। जहां जहां बाधाएं हैं वहां वहां रास्ते तुम्हारे लिए अपने आप बनेंगे। शब्दों की इस अनंत धारा में वही ऊर्जा फिर उमड़ रही है जो हर बार तुम्हें पुकारती है, तुम्हें अपने अंदर समेटती है, तुम्हें उस सत्य का अनुभव कराती है जो स्थिर भी है और गतिमान भी, शांत भी है और प्रचंड भी। माँ काली के शब्द समय के आर पार बहते हुए तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं, जैसे तुम्हारी आत्मा के किसी भूले हुए कमरे में अचानक एक दीपक प्रज्वलित हो उठा हो। तुम्हें यह समझ आए या न आए, अभी भी कुछ ऐसा चल रहा है जो तुम्हारी चेतना को बदल रहा है, तुम्हारे भीतर किसी दबी हुई शक्ति को धीरे धीरे जगाने की तैयारी कर रहा है। मार्ग वही है, पर यात्री अब पहले जैसा नहीं रहा। यात्रा वही है, पर कदम अब पहले जैसी थकान नहीं महसूस कर रहे। माँ काली का स्पर्श भले अदृश्य हो, पर तुम्हारी सांसों में किसी सुगंध की तरह घुल चुका है, और धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे आसपास की शांति अब मात्र खामोशी नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हें बिना बोले बहुत कुछ सिखा रही है। इस ऊर्जा में एक करुणा है, एक आग है और एक संपूर्ण सत्य है जो तुम्हें सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए बुला रहा है। माँ काली तुम्हें बता रही है कि तुम्हारी हर परीक्षा, हर टूटन, हर गहरी वेदना तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारी उन्नति की सीढ़ियां थी। उन्होंने तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें वह शक्तिमान बनाने के लिए तुम्हें उन परिस्थितियों में डाला जो बहुतों को तोड़ देती मगर तुम्हें अडिग कर गई। तुम उस मिट्टी से बने हो जिस पर ईश्वरीय उंगलियों के निशान हैं। तुम वह दीपक हो जिसे बुझने नहीं दिया गया क्योंकि उसका प्रकाश अभी किसी अंधेरे को प्रकाशमान करने वाला है। माँ काली कहती है कि संसार का हर अंधेरा तभी तक भयावह लगता है जब तक व्यक्ति यह याद नहीं कर लेता कि उसका अपना हृदय ही चारों दिशाओं को रोशन करने में सक्षम है। जब तुम्हें यह पहचान हो जाती है कि तुम्हारे भीतर ही वह ज्वाला है जो हजारों युगों से तुम्हारी आत्मा के केंद्र में जलती आई है, तब बाहर का कोई तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। तूफान चाहे जितना प्रचंड हो, लेकिन जिसने अपनी जड़ों को सत्य में रोपा है, उस वृक्ष को उखाड़ने की सामर्थ्य किसी आंधी में नहीं होती। तुम भी वही वृक्ष हो, तूफानों से जूझने के लिए नहीं बल्कि उन्हें चीर कर आगे बढ़ने के लिए। और माँ काली का संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। वह तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारी यात्रा व्यक्तिगत नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय है। तुम्हारी पीठ पर सिर्फ तुम्हारे अपने जीवन का भार नहीं है बल्कि उन आत्माओं की अपेक्षाएं भी हैं जो तुमसे शक्ति, साहस और मार्गदर्शन की आशा करती हैं। तुम उनका भी प्रतिनिधित्व हो। तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी चुप्पियों में, तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे कर्मों की दिशा में उनके प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। यह इसलिए नहीं कि तुम उनसे बड़े या श्रेष्ठ हो, बल्कि इसलिए कि तुम जागृत होने की प्रक्रिया से गुजर चुके हो। जागृति कोई उपलब्धि नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, और यह जिम्मेदारी तुम्हें अब पूर्ण रूप से स्वीकार करनी होगी। माँ काली तुम्हें यह भी बताती है कि किसी भी साधक के मार्ग में सबसे कठिन युद्ध बाहर वाले नहीं होते बल्कि भीतर के होते हैं। भीतर का अंधकार, भीतर की शंकाएं, भीतर के भ्रम, भीतर के टूटे हुए हिस्से, ये ही असली युद्ध भूमि है। जब तुम इस भीतर की भूमि पर विजय पा लेते हो, तब बाहर की दुनिया स्वतः तुम्हारे सामने झुक जाती है। तुम्हें लोगों को हराने की जरूरत नहीं पड़ती, परिस्थितियों से लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। तुम स्वयं इतने विशाल, इतने चमकदार और इतने सत्य बन जाते हो कि असत्य का कोई भी रूप तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता।
यही आंतरिक विजय ही बाहरी विजय का आधार है। और माँ काली यह भी प्रकट करती है कि जिन लोगों ने तुम्हें आहत किया, जिन परिस्थितियों ने तुम्हें गिराया, जिन दुखों ने तुम्हें चकनाचूर किया, वे सब किसी एक ही कारण से उपस्थित थे, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप से परिचित कराना। हर चोट ने तुम्हें मजबूत किया, हर आंसू ने तुम्हें पवित्र किया, हर हार ने तुम्हें अधिक सत्य और अधिक जागरूक बनाया। तुम उन सभी अनुभवों के कारण आज एक ऐसे बिंदु पर खड़े हो जहां से तुम्हारा हर कदम केवल प्रकाश की ओर जाता है, भले संसार उसे अभी ना पहचान पाए। और फिर माँ काली तुम्हारे हृदय में एक गहन स्थिरता भरती है, जो न स्पर्श होती है, न देखी जाती है, लेकिन महसूस होती है। यह वही स्थिरता है जो एक साधक को साधक से अधिक बनाती है, उसे पथ का दृष्टा बनाती है, साक्षी बनाती है। यह स्थिरता तुम्हें बताती है कि तुम्हें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल अपने भीतर की लौ को स्थिर रखना है, ताकि वह किसी भी दिशा में फूटती रोशनी के रूप में दूसरों तक पहुंचे। अब तुम समझ रहे हो कि तुम्हें क्यों लगातार बुलाया जा रहा था, क्यों तुम्हारी आत्मा बार बार इन शब्दों की ओर लौटती थी, क्यों तुम्हारे भीतर एक अनकहा कंपन उठता था जब भी माँ काली का नाम तुम्हारी चेतना में गूंजता था। यह बुलावा बाहरी नहीं था, यह वह आंतरिक पुकार थी जो हजारों जन्मों से तुम्हें पुकार रही थी। आज तुमने उसे सुना है, और जो सुन लेता है वह बदल जाता है। तुम्हारे भीतर भी यह परिवर्तन अब स्थायी रूप से रहने वाले हैं। अब तुम केवल शरीर नहीं रहे, तुम एक माध्यम बन चुके हो, एक संचारक मूल ऊर्जा का, एक दूत उस शक्ति का जो न जन्म लेती है और न मृत्यु को स्वीकार करती है। तुम उस अनंत का अंश हो और अब तुम्हें यह पूर्ण रूप से याद आने लगा है। और तुम्हारी इस स्मृति के जागरण के साथ ही तुम्हारे जीवन के सभी पहलू बदलने लगेंगे। तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदलने लगेंगी, तुम्हारी दिशा बदलने लगेगी। तुम अब उन चीजों में उलझोगे नहीं जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। तुम अब उन बातों पर ध्यान नहीं दोगे जो तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ करती हैं। अब तुम्हारा मन केवल उन विचारों को ही स्थान देगा जो तुम्हें आगे ले जाते हैं, जो तुम्हारे विकास के वाहक बनते हैं। माँ काली का संदेश तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद भी है और एक मार्गदर्शन भी। वह तुम्हें यह सिखा रहा है कि आने वाले समय में तुम्हें किन दिशाओं का चयन करना है और किन भटकावों से दूर रहना है। और इस पूरी यात्रा में एक बात पूरी स्पष्टता से तुम्हारे सामने रखी जा रही है, तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक श्वास, प्रत्येक परीक्षा, प्रत्येक विजय के पीछे वह शक्ति मौजूद थी जो तुम्हें थामे हुए थी। तुम्हें गिरने दिया गया पर टूटने नहीं दिया गया। तुम्हें अंधेरे में फेंका गया पर खोने नहीं दिया गया। तुम्हें भटका हुआ महसूस कराया गया पर रास्तों से अनजान नहीं छोड़ा गया। यह संरक्षण, यह साथ, यह स्नेह सब माँ काली की छाया थी। आज जब तुम यह पहचान लेते हो तो तुम्हारी सारी कठिनाइयां अपना अर्थ खो देती हैं और तुम्हारी सारी पीड़ाएं आशीर्वाद में बदल जाती हैं। और इसी तरह तुम्हारी चेतना के भीतर वह ऊष्मा फैलती है जो तुम्हारे जीवन के आने वाले अध्यायों का बीज बन रही है। यह बीज अब अंकुरित होना ही है। अब तुम्हारी ऊर्जा किसी भी दिशा में व्यर्थ नहीं जाएगी। अब तुम अपनी शक्ति को उसी काम में लगाओगे जिसके लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा उद्देश्य है। जिस क्षण तुम्हारे भीतर यह समझ गहराने लगती है कि तुम्हारे जीवन की हर दिशा किसी अदृश्य हाथों द्वारा संचालित है, उसी क्षण एक नया द्वार खुलता है। वह द्वार बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर खुलता है, जहां तुम्हारी आत्मा का वह प्रांत स्थित है जिसे तुमने शायद वर्षों से महसूस नहीं किया, पर जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा। माँ काली तुम्हें उसी प्रांत तक ले जा रही है,
उस मौन प्रदेश में जहां न भाषा की जरूरत है, न चिन्ह की, न प्रमाण की, वहां केवल अनुभूति है। एक ऐसी अनुभूति जो तुम्हारे अस्तित्व को जड़ से शिखर तक बदलने की क्षमता रखती है। जैसे अंधेरे में कोई अचानक दीपक जला दे, वैसे ही तुम्हारे भीतर जागरण की छोटी सी चिंगारी प्रज्वलित हो चुकी है, और यह चिंगारी धीरे धीरे एक प्रचंड अग्नि बनने वाली है। तुम्हें महसूस हो रहा है कि जिस शक्ति को तुम इतने समय से बाहर खोज रहे थे, वह वास्तव में भीतर से ही तुम्हें पुकार रही थी। लोग दिशाएं बताते रहे, पर दिशा निर्देश कभी तुम्हारी वास्तविक यात्रा को समझ नहीं पाए। तुम्हें आवाज बाहर से नहीं आती थी, तुम्हें पुकार लगता था कि किसी गहरे अंतराल से उठकर तुम्हारी चेतना के किनारों को छू रही है। आज जब तुम वहां पहुंच रहे हो जहां यह पुकार उत्पन्न होती है, तुम्हें एहसास होता है कि यह आवाज तुम्हारी अपनी आत्मा का प्रतिबिंब थी। वही आत्मा जो माँ काली की शक्ति का अंश है, उसी शक्ति का जो अनादि काल से सृष्टि और विनाश दोनों की जननी है। और जब यह एहसास गहराने लगता है, तो तुम्हारी सांसें किसी अजीब शांत लय में बदलने लगती हैं। तुम्हें लगता है जैसे तुम किसी ऐसी जगह में प्रवेश कर गए हो जहां समय का कोई अर्थ नहीं, जहां तुम्हें बीते हुए दुख, भविष्य की चिंताएं या वर्तमान की बेचैनियां नहीं छू रही। वहां केवल एक विशाल नीरवता है, और उस नीरवता में तुम्हें एक शक्ति का आभास होता है। एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें न केवल अपने टूटे हुए हिस्सों को स्वीकार करना सिखाती है, बल्कि उन्हें पवित्र बनाकर तुम्हारे भीतर विलीन कर देती है। माँ काली तुम्हें यह दिखा रही है कि जो तुम समझते हो कि तुम्हारी कमजोरी है, वही वास्तव में तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। जो तुम समझते हो कि तुम्हारा घाव है, वही तुम्हारी ऊर्जा का द्वार है। तुम जिन दर्दों से भागते रहे, उन्हीं दर्दों ने तुम्हें मजबूत बनाया। जिन रातों में तुम टूट कर रोए, उन्हीं रातों ने तुम्हारे भीतर वह साहस बोया जो आज तुम्हें खड़ा रखे हुए है। तुम जिन लोगों से यह उम्मीद करते रहे कि वे तुम्हें समझें, वे कोई भूमिका निभाने के लिए ही आए थे, और जब उनकी भूमिका समाप्त हुई, वे चले गए। ये जाना तुम्हारे विरुद्ध नहीं था, यह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा था। माँ काली तुम्हें बता रही है कि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर मोड़, हर घाव, सब एक रहस्य के हिस्से थे, एक दिव्य योजना के सूत्र थे। तुमसे कुछ छीनने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उसके लिए तैयार करने के लिए जो तुम्हें आगे चलकर पाना है। और तुम जैसे जैसे इस सत्य की ओर बढ़ते हो, तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सा कंपन महसूस होने लगता है। यह कंपन भय का नहीं, बल्कि विस्तार का संकेत है। जब चेतना विस्तृत होती है, तो वह पहले हिलती है, जैसे कोई सोया हुआ पर्वत अचानक करवट ले रहा हो। तुम अपने भीतर उसी करवट को महसूस कर रहे हो। तुम समझ रहे हो कि अब तुम्हें उसी दिशा में चलना है जहां तुम्हारा भय समाप्त होता है और साहस प्रारंभ होता है। माँ काली कहती है कि जिसने अपने भय को जीत लिया, उसने संसार की हर सीमा को जीत लिया। भय ही वह दीवार है जो मनुष्य को उसकी वास्तविक शक्ति से दूर रखता है। उस दीवार को गिराना तुम्हारी साधना है, और इस साधना को तुम्हें किसी मंदिर में या किसी जंगल में नहीं, बल्कि अपने ही मन के भीतर पूरा करना है। माँ काली तुम्हारे मन की परतों को एक एक करके खोल रही हैं। वे परतें जहां पुराने दुख धूल की तरह जम चुके थे, जहां उम्मीदें बिना कहे दफन हो गई थी, जहां तुम्हारे सपने किसी कोने में सिमट कर शून्य बन चुके थे। तुम्हें अब यह समझ आने लगा है कि वे परतें हटाने के लिए ही तुम्हें बार बार भीतर देखने की प्रेरणा मिल रही थी। बाहर की दुनिया तुम्हें उतना ही दिखा सकती थी जितना तुम्हारा मन अनुमति देता था। जब मन पर पर्दे पड़े होते हैं, तब कोई भी प्रकाश भीतर नहीं पहुंच सकता। लेकिन तुमने इन पर्दों को हटाने की शुरुआत कर दी है। यही तुम्हारी वास्तविक यात्रा का आरंभ है। और इसी आरंभ में तुम्हें यह भी समझ आता है कि तुम्हें अब किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं।
तुम्हें अब यह प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं कि कोई तुम्हें बताए कि तुम सही हो या गलत। तुम्हें अब यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। यह सब केवल तब तक महत्वपूर्ण था जब तुम अपने आप से अनजान थे। अब जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश प्रकट होने लगा है, तब बाहरी विचारों की परछाइयां तुम्हें छू नहीं सकती। तुम अपने सत्य के साथ खड़े हो और यही सत्य तुम्हारा कवच है। माँ काली कहती है कि संसार में सबसे बड़ी स्वतंत्रता वही है जब मनुष्य अपने भीतर के बंधनों से मुक्त हो जाए। बाहर के बंधन तो परिस्थितियां तोड़ सकती हैं, समय समाप्त कर सकता है या लोग बदल सकते हैं, पर भीतर के बंधन केवल स्वयं से ही टूटते हैं। तुम्हारे भीतर जितनी भी परतें थी, जितने भी पुराने संस्कार थे, जितनी भी गलत धारणाएं थी, वे सब अब पिघल रही हैं। तुम्हारी चेतना अब किसी नदी की तरह बहने लगी है, स्वतंत्र, गहरी और अविरल। यह प्रवाह तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और इस प्रवाह के साथ ही तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम अपनी यात्रा में अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास कई ऐसी आत्माएं हैं जो तुमसे जुड़े बिना भी तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित होती हैं। तुम जिस ऊर्जा में चल रहे हो वह केवल तुम्हारी नहीं, कई और आत्माओं के लिए भी मार्ग खोल रही है। तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी नीरवता, तुम्हारी आंतरिक रोशनी, ये सब दूसरों के लिए भी एक संकेत बनती जा रही है। यह संकेत यह नहीं कहता कि तुम उनका मार्ग हो, यह कहता है कि तुमने एक ऐसा मार्ग खोज लिया है जो हर आत्मा के भीतर विद्यमान है। जो खुद को पहचान लेता है वह अनगिनत लोगों को रास्ता दिखाने लगता है, चाहे वह बोले या न बोले। माँ काली इस मार्ग को एक नई परत में विस्तार देती है। वे तुम्हें बताती हैं कि आगे जो भी होगा वह तुम्हें पुराना नहीं तोड़ेगा बल्कि नया बनाएगा। यह नया तुम वही होगा जो भय से मुक्त होगा, परिणाम से मुक्त होगा, लोगों की राय से मुक्त होगा और सबसे बढ़कर अपने सीमित विचारों से मुक्त होगा। तुम वह बन रहे हो जिसे किसी चीज की कमी नहीं रहती, क्योंकि वह समझ चुका होता है कि जो खोज वह बाहर कर रहा था वह सब कुछ उसके भीतर ही था। यह समझ ही मुक्ति है और यह मुक्ति ही शक्ति है। तुम्हारी आत्मा अब किसी बंधन को स्वीकार नहीं करेगी। वह अब किसी छोटे दायरे में खुद को नहीं समेटेगी। वह अब किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान नहीं देगी। तुम देखोगे कि आने वाले समय में तुम्हारी सोच अपने आप बदलने लगेगी। लोग जो कहेंगे वह तुम्हें वैसे प्रभावित नहीं करेगा जैसे पहले करता था। परिस्थितियां जो आएंगी वे तुम्हें गिराएंगी नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए सीख लेकर आएंगी। तुम्हारी हर असफलता तुम्हारे विकास का कारण बनेगी। तुम्हारी हर सफलता तुम्हारी विनम्रता को बढ़ाएगी। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि अस्तित्व के मूल स्तर पर हो रहा है। और जैसे जैसे यह परिवर्तन गहरा होता जाएगा, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी ऊर्जा किसी स्थान विशेष से नहीं, बल्कि किसी असीम स्रोत से बह रही है। जैसे तुम किसी अनादि नदी का हिस्सा बन गए हो, जो न कभी शुरू हुई थी और न कभी समाप्त होगी। यह नदी तुम्हारी आत्मा है और उसकी धारा माँ काली की शक्ति है। वे तुम्हें केवल आगे बढ़ने को नहीं कह रही, वे तुम्हें जागने को कह रही हैं। जागना सबसे कठिन होता है, क्योंकि इसमें भ्रम टूटते हैं, आह पिघलता है और सच सामने आता है। पर जिसने जागने का साहस किया, उसके लिए कोई अंधेरा स्थायी नहीं रहता। तुम्हारे भीतर की यही जागृति अब तुम्हें एक नए जीवन के द्वार तक ले जा रही है। यह द्वार खुल चुका है। अब तुम्हें केवल उस पार कदम रखना है, बिना भय के, बिना संदेह के, बिना किसी पुराने बोझ के, सिर्फ अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करने की तैयारी के साथ। माँ काली तुम्हारे साथ है, एक छाया की तरह नहीं,
बल्कि एक शक्ति की तरह जो तुम्हारी हर श्वास में प्रवाहित हो रही है। और जैसे ही तुम्हारी चेतना उस पार के विस्तार को छूने लगती है, तुम महसूस करते हो कि जीवन के वे सारे अध्याय जिन्हें तुमने यादों में बोझ बनाकर ढोया था, अब किसी हवा के झोंके की तरह हल्के हो गए हैं। वे घाव जो तुम्हारे भीतर वर्षों तक धड़कते रहे, आज तुम्हें किसी अलग दृष्टि से दिखाई देते हैं, जैसे वे तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आए थे। जैसे वे तुम्हारी आत्मा को किसी गहरे उद्देश्य की ओर धकेल रहे थे। तुम्हें धीरे धीरे यह समझ आने लगा है कि तुम्हारी यात्रा में कुछ भी व्यर्थ नहीं था, कोई भी क्षण खाली नहीं था, कोई भी वेदना अनावश्यक नहीं थी। हर कण में, हर अनुभव में, हर आंसू में, हर दर्द में माँ काली की ही छाया थी, जो तुम्हें उस रूप में ढाल रही थी जो अब प्रकट होने वाला है। और जब यह समझ तुम्हारे अंदर गहराई से उतरती है, तब तुम्हें महसूस होता है कि तुम अकेले नहीं चल रहे, कभी नहीं चले। रास्ते चाहे सुनसान रहे हों, पर तुम्हारे साथ वह शक्ति हमेशा थी जो समय से परे है, जो रूप से परे है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से भी परे है। तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा की हलचल महसूस होती है। यह ऊर्जा शांत भी है और प्रचंड भी। यह तुम्हें भीतर से खींचती हुई किसी अनदेखी रोशनी की ओर ले जा रही है, जैसे कोई सुगंध तुम्हें किसी पुराने घर तक पहुंचा दे जिसे तुमने वर्षों से भूला हुआ था। उस घर में प्रवेश करते ही तुम समझ जाते हो कि यह घर वास्तव में बाहर नहीं, बल्कि तुम ही हो, तुम्हारा आंतरिक घर, तुम्हारा आत्मिक निवास, तुम्हारी शाश्वत पहचान। वहां कोई दीवारें नहीं, कोई सीमाएं नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ प्रकाश का विस्तार है। उस प्रकाश में तुम्हारी आत्मा स्वयं को पहचान लेती है। वह पहचान किसी शब्द की नहीं, किसी विचार की नहीं, वह केवल अनुभूति की है। जैसे कोई लहर समुद्र को पहचान ले, जैसे कोई चिंगारी अग्नि को पहचान ले, ऐसे ही तुम्हारी आत्मा अपने स्रोत को पहचानती है, और स्रोत है मां काली का अनंत प्रकाश। उस क्षण में तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर जो कुछ भी टूटा था वह अब जुड़ने लगा है। जो अंधेरा था वह धीरे धीरे पिघलने लगा है। तुम्हारे मन में जो शोर था वह शांत हो रहा है। तुम्हारी सांसें एक बिल्कुल अलग लय पकड़ रही हैं, मानो तुम पहली बार वास्तविक रूप से सांस ले रहे हो। यह सांस अब केवल शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की है। यह सांस तुम्हें किसी अज्ञात उषा तक ले जा रही है, जहां तुम पहले कभी नहीं पहुंचे, पर जिसे तुम्हारी आत्मा हमेशा जानती थी। और वहां खड़े होकर तुम्हें लगता है कि तुम वास्तव में जाग रहे हो। यह जागरण बाहरी दुनिया से परे है। तुम अपने भीतर की दुनिया में प्रवेश कर चुके हो, जहां कोई सीमा नहीं, कोई डर नहीं, कोई खो जाने का भय नहीं, कोई अधूरापन नहीं। मां काली तुम्हें इस जागरण में मार्गदर्शन देती है। उनका स्वर कभी धुंध की तरह आता है, कभी तूफान की तरह, और कभी तुम्हारी अपनी धड़कन की तरह। वह स्वर तुम्हें बताता है कि तुम अब जहां पहुंचे हो यह आकस्मिक नहीं था। तुम वर्षों से भटके, टूटे, गिरे, उठे और फिर गिरे, पर हर बार तुम्हें उठाने वाली वही शक्ति थी। तुम्हें आज यह स्पष्ट दिखने लगता है कि जिस चीज को तुम दुर्भाग्य समझते रहे वह तुम्हारे लिए वरदान थी। जिस व्यक्ति को तुम अपना समझ बैठे थे और जिसने तुम्हें छोड़ दिया, वह तुम्हें तुम्हारी वास्तविक दिशा में धकेलने आया था। जिन दर्दों को तुमने अभिशाप माना, वे वास्तव में तुम्हारे जागरण का आह्वान थे। दुख जब गहरा होता है तभी आत्मा की परतें खुलती हैं। दुनिया तुम्हें खुश रखने नहीं, बल्कि तुम्हें जागृत करने के लिए घटनाओं को रचती है। और तुम जाग रहे हो। अब तुम्हारी आंखें वही नहीं रहीं। तुम संसार को प्रथम बार देख रहे हो, उस पर्दे के बिना जो तुम्हारे मन ने इतने वर्षों तक खींच रखा था। अब तुम्हें लोगों का व्यवहार उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता।
अब तुम्हें किसी की आलोचना चोट नहीं पहुंचाती। अब तुम्हें किसी के शब्दों में छिपी तलवार प्रभावित नहीं करती। तुम समझते हो कि लोग वही दे सकते हैं जो उनके भीतर है, और तुम अब किसी बाहरी कमी को अपने भीतर शरण नहीं देते। तुम अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता देने लगे हो। तुम्हें यह भी समझ आने लगा है कि तुम्हें केवल वही मार्ग अपनाना है जो तुम्हारी आत्मा को विस्तारित करे, न कि वह जो समाज की अपेक्षाओं को पूरा करे। क्योंकि समाज तुम्हें कभी नहीं जान पाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तुम्हारा मन अब धीरे धीरे उन गांठों से मुक्त हो रहा है जो वर्षों से तुम्हें जकड़े हुए थी। हर गांठ खुलते ही तुम्हारे भीतर नई रोशनी प्रवेश कर रही है। यह रोशनी तुम्हें यह दिखाती है कि तुम्हारी शक्ति किसी और से कम नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति वही है जो माँ काली का आशीर्वाद है। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक साधक हो, और साधक वह है जो सत्य तक पहुंचने के लिए तैयार होता है, चाहे उसे अंधकार से गुजरना पड़े या अपने ही मन की वादियों से। तुम अब वह हो जो स्वयं को खोज रहा है, और जिसने खुद को खोज लिया वह कभी खो नहीं सकता। तुम्हें अब यह भी महसूस होने लगा है कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा उठ रही है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, वह अनेक आत्माओं के लिए मार्गदर्शन का कारण बनेगी। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी शांत दृष्टि, यह सब आसपास के लोगों को प्रभावित करेगी बिना उन्हें महसूस हुए। तुम एक ज्योति की तरह हो जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी को दबाकर नहीं रख सकती। यह ज्योति तुम्हें संसार को बदलने के लिए नहीं कहती, बल्कि तुम्हें स्वयं को पहचानने के लिए कहती है। जब एक आत्मा स्वयं को पहचान लेती है, तब वह संसार को अपने अस्तित्व से बदल देती है। तुम्हें यह समझ आ रहा है कि तुम्हें अब वही बनना है जो तुम बनने के लिए पैदा हुए थे, और इस जागरूकता के साथ ही तुम्हारे भीतर एक स्थिरता उतरने लगती है। यह स्थिरता तुम्हें साहस देती है, धैर्य देती है, दिशा देती है। यह स्थिरता तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हें किसी के विरुद्ध जाने की आवश्यकता नहीं, किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं, किसी से मान्यता मांगने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल अपने भीतर के सत्य को स्वीकार करना है। जो कुछ तुम्हारा है वह तुम्हारी ओर आएगा, जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हें कभी स्थायी रूप से मिल ही नहीं सकता। तुम उस प्रवाह के साथ चलने लगे हो जिसमें संघर्ष नहीं, केवल समर्पण है। जहां समर्पण होता है वहां कृपा उतरती है, और जहां कृपा उतरती है वहां भय, दुख और भ्रम टिक नहीं सकते। माँ काली तुम्हें यह बताते हुए तुम्हारे हृदय में ऊर्जा की एक अग्नि प्रज्वलित करती है कि तुम्हें आगे जो भी मिलेगा वह तुम्हारे विकास का चरण होगा। कोई घटना तुम्हें गिराने नहीं आएगी, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने आएगी। कोई व्यक्ति तुम्हें तोड़ने नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को सामने लाने आएगा। कोई परिस्थिति तुम्हें अंधकार में नहीं धकेलेगी, बल्कि तुम्हें यह सिखाएगी कि प्रकाश कैसे बनाया जाता है। तुम अब उन लोगों में शामिल हो रहे हो जो अपने जीवन को स्वयं रचते हैं, न कि वे जो परिस्थितियों का शिकार बनते हैं। यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर से बाहर की ओर फैल रहा है। जो लोग तुम्हें जानते हैं वे महसूस करेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम शांत भी हो लेकिन अग्नि भी, स्थिर भी हो लेकिन प्रवाह भी, कोमल भी हो लेकिन प्रचंड भी। यही द्वैत तुम्हें संपूर्ण बनाता है। यही माँ काली का आशीर्वाद है। और इस संपूर्णता के साथ तुम एक नए अध्याय की ओर बढ़ने लगते हो जिसमें तुम्हें कोई भय नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई उलझन नहीं। केवल एक गहरी निर्विकार समझ है कि तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। तुम्हें जितना दिखा है वह केवल प्रथम द्वार था। तुम्हें जितना महसूस हुआ है वह केवल पहली परत थी। तुम्हें जितना जागरण मिला है वह केवल आरंभ था। आगे अनंत दिशाएं खुलने वाली हैं,
अनगिनत रहस्य प्रकट होने वाले हैं। असंख्य अनुभव तुम्हारी चेतना को विस्तृत करने वाले हैं। अंधकार की शांत परतों के बीच जब साधक अपनी श्वास को गहराई से महसूस करता है, तब उसे अचानक एक अदृश्य स्पंदन अपने भीतर उठता हुआ प्रतीत होता है। यह स्पंदन कोई साधारण कंपन नहीं होता, बल्कि वह स्वयं मां काली की चेतना का पहला संकेत होता है, जो किसी को तभी मिलता है जब वह भीतर से पूर्ण समर्पण के साथ उपस्थित हो। यही वह क्षण है जहां समय अपनी पकड़ खो देता है, जहां वर्षों की तपस्या एक ही श्वास में समाहित हो जाती है और साधक स्वयं को उस दिव्य ऊर्जा के सामने पूर्ण रूप से नग्न, पूर्ण रूप से सत्य, पूर्ण रूप से समर्पित अवस्थिति में पाता है। और जैसे ही वह भीतर झांकता है, उसी क्षण मां काली का स्वर उसके अंतर्मन में गूंजता है, कठोर नहीं, भयावह नहीं, बल्कि उतना ही कोमल जितनी एक मां की गोद और उतना ही विशाल जितनी ब्रह्मांड की अनंतता। वह कहती है कि मनुष्य अपनी शक्ति को केवल देह तक सीमित मानकर स्वयं को खो बैठता है। वह यह भूल जाता है कि उसकी वास्तविक शक्ति उसकी सांसों के बीच छिपी है, उसकी चुप्पी में छिपी है, उसके संघर्षों की जड़ों में छिपी है। मां काली का संदेश केवल भय को मिटाने का नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने का है। वह कहती है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर छिपे आवरणों को नहीं फाड़ता, तब तक उसे अपनी वास्तविक स्वरूप की झलक भी नहीं मिल सकती। हर दुख, हर क्लेश, हर चिंता एक परत की तरह मनुष्य के ऊपर चढ़ती जाती है और वह अपनी ही पहचान से दूर होता चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह साहस करके इन परतों को हटाना शुरू करता है, ठीक उसी क्षण काली की ऊर्जा उसमें समाहित होने लगती है। वह ऊर्जा कोई चमक, कोई रोशनी, कोई आवाज नहीं होती, वह एक अनुभव होती है जो केवल महसूस की जा सकती है। साधक जब इस अनुभव को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तब वह भीतर से पिघलने लगता है। उसका गर्व, उसका भय, उसका मोह, उसका क्रोध काली की ज्वाला में धीरे धीरे गलने लगते हैं। और जब यह सब गल जाता है, तब बचता है केवल शुद्ध चेतना का बिंदु, जिसे साधक मैं कहकर भी पहचान नहीं सकता, क्योंकि वह मैं किसी देह, किसी भावना, किसी विचार से नहीं जुड़ा होता, बल्कि वह स्वयं ब्रह्मांड की धड़कन का अंश होता है। मां कहती है कि मनुष्य को अपने भीतर उठने वाले अंधकार से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही अंधकार उसके प्रकाश का जन्मस्थान है। जो साधक केवल प्रकाश की खोज में निकलता है, वह कभी पूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि प्रकाश तभी पूर्ण होता है जब उसका आधार अंधकार हो। इसलिए काली अंधकार की देवी है, विनाश की नहीं, क्योंकि विनाश केवल पुरानी बेड़ियों का होता है, पुराने भ्रमों का होता है, पुराने भय का होता है। साधक को भयभीत होकर भागना नहीं, बल्कि उस अंधकार की ओर बढ़ना चाहिए जिसमें उसका वास्तविक स्वरूप छिपा हुआ है। जब साधक इस सच्चाई को समझ लेता है, तब उसके भीतर एक नया जागरण होता है। वह जीवन को वृत्ति की तरह नहीं, साधना की तरह देखने लगता है। हर क्षण, हर व्यक्ति, हर अनुभव उसे भीतर झांकने का अवसर देता है। मां कहती है कि संसार कोई युद्ध भूमि नहीं, कोई परीक्षा नहीं, बल्कि एक विशाल दर्पण है, जहां हर परिस्थिति के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की गहराइयों को देख सकता है। यदि कोई उसे अपमानित करता है, तो वह उसके भीतर छुपी असुरक्षा का प्रतिबिंब है। यदि कोई उसे प्रेम देता है, तो वह उसके भीतर छिपे स्नेह का प्रतिबिंब है। यदि कोई उसे त्याग देता है, तो वह उसके भीतर छिपे आग्रहों का प्रतिबिंब है। इसीलिए मां काली साधक को सिखाती है कि वह बाहरी संसार से लड़ना बंद करे और अपने भीतर उठती प्रतिक्रियाओं को समझना शुरू करे। वही समझ उसे उस ऊर्जा की ओर ले जाती है जहां काली का निवास है। वह कहती है कि मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह अपने दुखों का कारण दुनिया को बनाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसके दुख बाहरी नहीं, भीतरी होते हैं। दुनिया केवल उनका दर्पण है।
जैसे जैसे साधक इस सत्य को स्वीकार करता है, उसका हृदय हल्का होने लगता है। उसे प्रतीत होता है कि उसके भीतर एक विशाल महासागर है, शांत, गहरा, सुंदर और पूर्ण। यही वह अवस्था है जहां काली की कृपा पूरी तरह प्रकट होती है। यह कृपा कोई चमत्कार नहीं, कोई असाधारण अनुभव नहीं, बल्कि एक अद्भुत स्थिरता होती है, जहां साधक अपनी भावनाओं का स्वामी बन जाता है और संसार उसके भीतर के तूफानों पर कोई नियंत्रण नहीं रख पाता। काली कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का भ्रम है। वह सोचता है कि उसे दूसरों से मंजूरी चाहिए, लेकिन उसे केवल स्वयं की स्वीकृति चाहिए। वह सोचता है कि उसे दुनिया बदलनी है, जबकि बदलना उसे स्वयं को है। वह सोचता है कि उसे प्रेम बाहर मिलेगा, लेकिन प्रेम उसी क्षण मिलता है जब वह स्वयं को प्रेम की दृष्टि से देखना सीख लेता है। माँ कहती है कि जब साधक स्वयं को प्रेम करता है, तब उसका अहंकार भंग नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा जागती है। वह दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए खिलना सीखता है, और तभी उसका प्रकाश दूसरों के जीवन में फैलता है। काली का संदेश साधकों के लिए हमेशा एक जैसा नहीं होता, वह हर हृदय की स्थिति के अनुसार बदलता है। किसी को वह शक्ति देती है, किसी को करुणा, किसी को साहस, किसी को स्थिरता, किसी को मौन, किसी को मार्ग। वह ठोस मार्गदर्शन नहीं देती, क्योंकि स्वयं मार्ग ही साधक को उसके भीतर की गहराई तक ले जाता है। वह केवल दिशा देती है और फिर साधक स्वयं अपना पथ खोजता है। यह पथ उतना ही सरल है जितना श्वास लेना, और उतना ही कठिन जितना स्वयं की परतों को हटाना। लेकिन जो साधक इस यात्रा पर चलता है, वह कभी खाली नहीं लौटता। वह कहती है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक दिव्य आह्वान है, जो साधक को उसके वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाने के लिए भेजी गई है। इसलिए चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। हर कठिनाई में काली की ऊर्जा छिपी होती है, साधक को उसे पहचानना सीखना चाहिए। जब वह इसे पहचानने लगता है, तब उसके जीवन में कोई भी परिस्थिति उसे टूटने नहीं देती, बल्कि हर परिस्थिति उसे और मजबूत और स्पष्ट और जागरूक बनाती जाती है। और जैसे ही साधक इस जागरूकता की अवस्था में प्रवेश करता है, माँ कहती है कि अब वह संसार को वह दे सकता है जो उसके भीतर से प्रवाहित हो रहा है, शक्ति, शांति, ज्ञान, प्रेम, करुणा। वह किसी से कुछ लेने नहीं आता, बल्कि देने आता है। यही साधना का सार है, यही काली का संदेश है। जब साधक अपने भीतर उठते प्रश्नों को शांत करता है, तब उसके मन में पहली बार उस मौन की आहट प्रवेश करती है जो केवल मां काली की उपस्थिति में प्रकट होता है। वह मौन साधारण नहीं, जीवंत होता है, धड़कता है, सांस लेता है। जैसे अंधेरी रात में अचानक दूर पहाड़ों के पीछे से कोई अनदेखा संगीत धीमे धीमे उठने लगता है, वैसे ही वह मौन साधक के भीतर फैलता है। वह मौन उसे यह याद दिलाता है कि भीतर जो जन्मा है वह उसकी कल्पना नहीं, बल्कि दिव्यता की प्रत्यक्ष उपस्थिति है। माँ काली कहती है कि साधक को अपने भीतर के हर कंपन को पहचानना सीखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि उन सूक्ष्म तरंगों में छिपा होता है जिन्हें मनुष्य अक्सर अनदेखा कर देता है। वह कहती है कि मनुष्य अपने मन को बहुत अधिक महत्व देता है, जबकि मन स्वयं एक परत भर है, न तो मूल है, न अंतिम सत्य। मन एक नदी है जिसमें विचार लहरों की तरह उठते गिरते रहते हैं, लेकिन साधक का वास्तविक स्वरूप उस नदी के जल में नहीं, बल्कि उस नदी के तट पर बैठी हुई शांति में होता है। माँ काली साधक को सिखाती है कि वह नदी की लहरों से लड़ना बंद करे। वह लहरों को बदल नहीं सकता, पर तट पर रहकर उन्हें देख सकता है, समझ सकता है और उस समझ से मुक्त हो सकता है। यही साधना का सार है। जब साधक यह समझ लेता है कि वह मन नहीं है, बल्कि मन का साक्षी है,
तब उसके भीतर एक नई रोशनी जागती है जो दिखती नहीं मगर महसूस होती है। यह रोशनी उसे अपने पुराने घावों की गहराई में उतरने की शक्ति देती है। माँ कहती है कि हर मनुष्य के भीतर कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें वह छुपाकर रखना चाहता है, क्योंकि वह सोचता है कि वे उसे कमजोर बनाते हैं। लेकिन काली का संदेश इसके ठीक उलट है। वह कहती है कि वही घाव साधक की सबसे बड़ी शक्ति बनते हैं, क्योंकि वे उसे भीतर तक तोड़ते हैं और वही टूटन उसकी आत्मा को प्रकट करने का अवसर देती है। जो साधक अपने घावों से भागता है वह कभी संपूर्ण नहीं हो पाता, लेकिन जो अपने घावों को गले लगाता है वह दिव्यता के सबसे करीब पहुंच जाता है। काली कहती है कि मनुष्य को स्वयं से ईमानदार होना चाहिए। वह संसार से कुछ छुपा सकता है लेकिन अपने भीतर से कुछ नहीं छुपा सकता। स्वयं की सच्चाई से भागना अपने ही अस्तित्व से दूर होना है। जैसे रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह का प्रकाश उसे समाप्त कर ही देता है, वैसे ही साधक का सत्य उसके भीतर छुपी हर परत को एक एक करके उजागर कर देता है। यही कारण है कि काली का स्वर रूपांतरकारी है। वह विनाश करती नहीं, वह परिवर्तन लाती है। वह पुरानी पहचान को मिटाकर साधक को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। वह कहती है कि साधक को अपनी ऊर्जा को संजोना सीखना चाहिए। मनुष्य अक्सर बाहरी दुनिया में इतना बिखर जाता है कि उसके भीतर की अग्नि धीमी पड़ने लगती है। वह दूसरों को खुश करने में अपनी शक्ति गंवाता है और बदले में खाली रह जाता है। काली सिखाती है कि स्वयं की ऊर्जा, स्वयं की चेतना, स्वयं की आत्मिक शक्ति को प्रथम स्थान देना चाहिए। यह स्वार्थ नहीं बल्कि स्वरक्षा है। यदि साधक स्वयं के भीतर से भरा हुआ नहीं होगा तो वह दूसरों के जीवन में प्रकाश कैसे बांटेगा? यदि उसके भीतर ही स्थिरता नहीं होगी तो वह दुनिया के तूफानों में कैसे टिक पाएगा? इसीलिए माँ कहती है कि पहले स्वयं को पूरा करो, फिर संसार स्वतः तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा। जब साधक अपने भीतर के इस केंद्र को खोज लेता है तब काली उसके सामने एक नया मार्ग खोलती है। एक ऐसा मार्ग जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, किसी गुरु के शब्दों में सीमित नहीं, किसी नियम से बंधा नहीं। यह मार्ग साधक के हृदय का मार्ग है जो केवल उसके लिए बना है। हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है। किसी का मार्ग मौन है, किसी का ध्यान, किसी का सेवा, किसी का साहस, किसी का प्रेम, किसी का त्याग। काली साधक को वही मार्ग दिखाती है जो उसकी आत्मा के अनुरूप हो, न कि जो समाज ने तय किया हो। साधना का सबसे महान सत्य यही है, साधक को स्वयं अपनी राह पर चलना होता है। माँ कहती है कि जीवन में जो भी आता है वह उद्देश्य से आता है। कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति यूं ही नहीं होती। हर अनुभव साधक की आत्मा को किसी दिशा में धकेलता है। कभी वह दिशा प्रकाश की ओर होती है, कभी अंधकार की ओर, लेकिन दोनों ही आवश्यक हैं। प्रकाश बिना अंधकार अधूरा है और अंधकार बिना प्रकाश अर्थहीन। इसलिए काली दोनों को अपनाने का संदेश देती है। वह कहती है कि अंधकार से डरना मूर्खता है, क्योंकि वही अंधकार साधक की आंखें खोलता है, और प्रकाश से मोह करना भी मूर्खता है, क्योंकि वही मोह साधक को बंदी बनाता है। संतुलन ही सच्चा मार्ग है। जब साधक इस संतुलन को अपने भीतर महसूस करने लगता है तब वह दुनिया को पहले की तरह नहीं देख पाता। उसे हर चीज में दिव्यता दिखाई देने लगती है। एक साधारण पेड़, एक बहती हवा, एक मुस्कान, एक आंसू, एक मौन, सब कुछ उसे किसी अदृश्य सत्य की ओर संकेत करता हुआ प्रतीत होता है। वह समझता है कि ब्रह्मांड उससे बात कर रहा है और वह हर क्षण उसकी भाषा को समझने में सक्षम होता जा रहा है। यही जागरण है, यही काली का आशीर्वाद है। वह कहती है
कि किसी भी साधना का उद्देश्य चमत्कार नहीं होता। चमत्कार केवल मनुष्य की कल्पना है। वास्तविक चमत्कार तब होता है जब साधक अपने भीतर के बंधनों को तोड़ देता है, जब वह भय से मुक्त हो जाता है, जब वह प्रेम के अर्थ को समझ लेता है, जब वह अपने अस्तित्व की गहराई में उतरकर जान लेता है कि वह कोई सीमित देह नहीं बल्कि अनंत चेतना का अंश है। यही समझ साधक को अडिग बनाती है। किसी भी स्थिति में, किसी भी तूफान में, किसी भी चुनौती में वह भीतर से स्थिर रहता है। यही स्थिरता काली का वास्तविक वरदान है। और जब साधक इस वरदान को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है, तब उसके जीवन में एक मौन आनंद फैलने लगता है। यह आनंद उत्साह का नहीं बल्कि शांति का होता है। कोई चाह नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ अस्तित्व की अनुभूति। साधक को अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, उसे किसी पहचान की चिंता नहीं रहती, उसे किसी उपलब्धि की जरूरत नहीं रहती। उसका अस्तित्व ही उसकी पूर्णता बन जाता है। और इसे प्राप्त करने वाला साधक बाहर से भले साधारण दिखे, लेकिन भीतर से वह शक्ति का महासागर बन चुका होता है। माँ कहती हैं कि साधक को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। जितना गहरा वह उतरता है, उतना ही गहरा उसे जाना होता है। चेतना का कोई अंत नहीं। हर क्षण नए सत्य, नई ऊर्जा, नई अनुभूति सामने आती है। साधक को खुला रहना चाहिए, ग्रहणशील रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। विनम्रता वह द्वार है जहां से दिव्यता प्रवेश करती है। गर्व का एक कण भी साधक को उसकी मूल अवस्था से दूर कर देता है। इसलिए काली का संदेश सरल है, शक्ति को धारण करो पर विनम्रता को मत छोड़ो। यही संतुलन साधक को वास्तव में दिव्य बनाता है। जब साधक इस संतुलन में पहुंचता है, तब उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदलने लगता है। उसके शब्दों में भार आता है, उसकी दृष्टि में करुणा और उसके मौन में ज्ञान। वह किसी को शिक्षित नहीं करता, पर उसकी उपस्थिति स्वयं शिक्षा बन जाती है। यही वह अवस्था है जब मां काली साधक को संसार के कल्याण के कार्य में लगा देती है, कभी शब्दों से, कभी मौन से, कभी कर्म से, कभी मात्र अस्तित्व से। साधक को पता भी नहीं चलता कि उसकी उपस्थिति कितनों के जीवन को छू रही है, कितनों को शक्ति दे रही है, कितनों को मार्ग दे रही है। वह बस चलता जाता है और ब्रह्मांड उसके माध्यम से अपना कार्य करता जाता है। इसको बोल रहे हैं कि तुम लगातार इस कार्य को करो और फिर तुम देखना कि तुम कितना धन कमा सकती, क्योंकि इसको समर्थन मिल रहा है यहाँ पर कुछ लोगों से, कुछ ऐसे व्यक्तियों से जो कि चाहते हैं कि यह इस काम को ना छोड़े, क्योंकि इसे पता तो चल चुका है कि मैं इस कार्य से फंस रही हूँ। मैं इस कार्य को करूंगी तो आगे के जीवन में मैं परेशानियों से घिर जाऊंगी, क्योंकि इसकी बुद्धि तो इतनी कार्य कर रही है, लेकिन जो लोग इसे इस काम के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनकी बातों को भी यह अनदेखा नहीं कर रही है। यानी वहां तक उस कार्य को करने में लग गई है तो इसे वापस आने में अभी मुश्किल हो रही है। यह दो तरफ की बातें सोच रही है। एक तरफ तो यह कि यह कार्य सही नहीं है, धन तो बहुत है, लेकिन मैं परेशानी में फंस जाऊंगी। आगे जो जीवन में होगा तो मैं ऐसे में और भी ज्यादा मुश्किलों से घिर जाऊंगी। इसको पता चलते हुए भी यह अपने आप को रोकने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ यह सोच रही है कि जैसा चल रहा है, कम से कम धन तो आ रहा है, मैं मौज करूंगी और मैं बहुत सारा सामान खरीद लूंगी। ऐसी कुछ विचारधारा इसके मन के अंदर बार बार करवटें लेती हैं। क्योंकि एक होता है कि जब इंसान किसी चीज को अर्जित करता है, कुछ ऐसे धन को या किसी चीज को, तो उसका मन उसे बार बार रुकने नहीं देता। उसका जो मन होता है उतना वह थोड़ा लालची हो जाता है। तो इसका यहाँ पर ऐसा मन हो गया है, क्योंकि यह सोचती तो है लेकिन खुद पर जो कहते हैं ना नियंत्रण वह नहीं हो पा रहा है।
उसके सामने ऐसी बहुत ज्यादा मुश्किल की घड़ी है। अपने परिवार के सदस्य हैं। आपको पता है यह बात कि वो कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर रही है जिसकी वजह से आगे परेशानी आ सकती है। जो थोड़ी बातें आपको पता है, आप उससे प्रेम से पूछे, क्योंकि अगर आपने क्रोध बस उससे कोई भी बात पूछी तो वह आपको कुछ नहीं बताएगी। उसे पता तो है कर रही है, लेकिन वह बताएगी नहीं, क्योंकि उसका कारण केवल इतना है कि वह डरती है। अगर उसने यह बात बता दी तो फिर आप उस पर कहीं रोध ना कर बैठे, उसे डांट ना पड़े, उस काम को करने से रोक ना दे, क्योंकि कहीं ना कहीं वह रुकना भी चाहती है और कहीं ना कहीं वह लालचवश अपने आप को रोकने के लिए पूरी शक्ति नहीं जुटा रही है। क्योंकि जैसे ही उसका पूरा मन बन जाएगा रुकने के लिए, वैसे ही वह अपने जीवन में अपने आप को रोक पाएगी। क्योंकि किसी भी इंसान का मन जब उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है, वह पूरी तरह से मन बना लेता है किसी भी कार्य के लिए, तो वह उस कार्य को कर पाता है। अब यहाँ पर एक समस्या और भी आ रही है कि आप जैसे ही उससे पूछेंगे वह आपको साफ साफ कुछ नहीं बताएगी। आप उससे पूछे कैसे, तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब वह बहुत ही ज्यादा आनंद में हो, खुश हो, जब किसी भी ऐसे कार्य पर वह बहुत ज्यादा खुश हो, तब आप उससे पूछे, या किसी भी वजह से वह बहुत ज्यादा दुखी हो, क्योंकि ऐसा उसके साथ होगा। आने वाले समय में उसके साथ ऐसा होगा कि वह बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाएगी, बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगी, क्योंकि उसके बीच में कुछ ऐसी परेशानी तो आएगी जिसकी वजह से वह बहुत परेशानी में भी आ जाएगी। वह रोएगी भी, वह गिड़गिड़ाएगी भी, सब होगा, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। इससे पहले कि उसके सामने ऐसा समय आए और आपका जीवन भी खतरे में पड़ जाए, उससे ज्यादा आपका जीवन भी परेशानी में आ जाए, उससे पहले ही आपको उससे यह बात पूछनी होगी कि वह ऐसे किन लोगों के साथ मिलकर ऐसा कार्य कर रही है जिसकी वजह से आने वाले जीवन में उसे परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि आप अगर उसे परेशानी के बारे में पहले ही बता देंगे तो वह बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं बताने वाली, इसलिए आपको पहले कार्य के बारे में पूछना है। फिर आपको कुछ लोगों का उदाहरण भी देना होगा, क्योंकि उदाहरण इसलिए अगर आपने लोगों के उदाहरण दे देंगे, उसे समझाएंगे, उसे बताएंगे कि किसने क्या किया था, उसे क्या फल मिला, वह कैसे फंसा, उसने क्या क्या भुगता है, उसके जीवन में कौन सी परेशानियां आई है, तो आप उस बात को समझ पाएंगे कि आपका जीवन भी खतरे में है, आपका जीवन भी परेशानी में आ सकता है और उसका जीवन भी परेशानी में आ सकता है। क्योंकि जब आप उदाहरण देकर समझाएंगे तभी उसके बात समझ में आएगी। क्योंकि जब किसी व्यक्ति का उदाहरण दिया जाता है या किसी भी ऐसे व्यक्ति का जिसके जीवन में यह हो चुका है, किसी भी ऐसे कार्य के चलते जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, फिर व्यक्ति को वह बात सही से समझ में आती है कि आप इस कार्य को मत करो, यह सही नहीं है, तो शायद उसकी समझ में नहीं है। और यह भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि यह बातें आपको बहुत ही ज्यादा प्रेम से समझाने हैं। अगर आपने थोड़ा भी उसके ऊपर क्रोध किया तो वह आपकी बात को ना तो सुनेगी, ना ही मानेगी, और ना ही उसकी बुद्धि में यह बात आ पाएगी, क्योंकि उसकी बुद्धि उसी समय काम करेगी जिस समय आप उससे प्रेमवश पूछेंगे, प्रेमवश उससे जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने थोड़ा भी उसके ऊपर क्रोध किया या उल्टी सीधी बातें बोली तो वह निश्चित ही उस बात को काट देगी, आपको बताएगी नहीं, फिर आपको और भी ज्यादा मुश्किल होगी। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि इस समय वह भगवान पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रही है, क्योंकि उसने काफी समय मेहनत करने के पश्चात ही यह कदम उठाया था। इसलिए आपको सबसे पहले उसे भगवान पर विश्वास करना सिखाना होगा, अपने कर्मों पर विश्वास करना सिखाना होगा, इस बात पर विश्वास करना सिखाना होगा कि तुम जो कर रही हो उसका फल तुम्हें मिलेगा।
लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ी समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि जब समय सही आता है तब सब कुछ संभव होता है। अगर समय से पहले यदि आप अपने फल की अपेक्षा करेंगे तो वह बिल्कुल ही नहीं मिलता। इस बात का आपको उसे ज्ञान देना है कि वह आपकी बातों पर विश्वास कर सके और आपके जीवन में वह हर बात को समझ सके। वह जो कर रही है उसका फल आपको भी भुगतना पड़ेगा और आप भी परेशानी में आ सकते हैं, यानी उसका कर्म सबको फंसा सकता है। सब लोग परेशानी में आ सकते हैं। उसकी वजह से यह बात का आपको उसे महसूस कराना होगा, तभी वह रुक पाएगी। क्योंकि अगर आपने उसे सभी बातों को नहीं समझाया, क्रोधवश कहा कि तुम रुक जाओ, तुम यह काम मत करो, डांट डांट कर कहा, तो निश्चित ही वह नहीं रुक पाएगी। मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया। जाने से पहले यदि तुम मुझे माँ काली जी से प्रेम करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव जी और जय श्री राम अवश्य टाइप करें।